मैं करंटली एक प्राइवेट फर्म में कंसल्टेंट हूँ और यहाँ पे जो मेरा रोल है वो एक बिज़नेस एनालिस्ट के तौर पे है। कि बंदा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाह रहा है तो उसको वो कोर्सेज लेने चाहिए, वो डिग्री पढ़नी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना इसके अंदर वो है डेवलपमेंट और वो उसके अंदर है प्रोग्रामिंग। कि जर्मनी के अंदर तो ये ऐसा है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो डिफरेंट कंट्री से आते हैं, तो मल्टी नेशनल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट होता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कल्चर से भी सीखने को मिलता है। जो मेन मोड है हमारा तो वो इंग्लिश के अंदर ही होता है, मीडियम। अच्छे मेंटोर्स मिलना, करियर काउंसलिंग अच्छी होना और प्लस आपको इसका इंटरेस्ट रहना, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, लॉन्ग टर्म है और ये एक पूरी साइंस है। हाय एवरीवन, आज की जो वीडियो है ये नहायत स्पेशल होने वाली है। मेरे साथ आज जो गेस्ट हैं समी हैं और इनका जो एक्सपीरियंस है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एज अ फाउंडर हैं यहाँ पे और फ्रीलांस के ऊपर भी काम कर रहे हैं, एज अ कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। समी भाई, थैंक यू सो मच आज के लिए आप आए और क्विकली बता दीजिएगा आप क्या काम आजकल कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं करंटली एक प्राइवेट फर्म में कंसल्टेंट हूँ और यहाँ पे जो मेरा रोल है वो एक बिज़नेस एनालिस्ट के तौर पे है और फ्रॉम गेटिंग क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स और उसके बाद फिर उसका सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्ट डिज़ाइन करना, देन डेवलप करना, देन टेस्ट करना और देन क्लाइंट को डिलीवर करना। अच्छा, आज का जो टॉपिक वो मैं आपको बताता हूँ कि जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन जर्मनी एंड वर्सेस पाकिस्तान, इसमें क्या क्या मेन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या एक पाथवे है जिसको जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो वो कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। समी भाई, क्या एजुकेशन बंदे की होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर? आपको लगता है कि बंदा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाह रहा है तो उसको वो कोर्सेज लेने चाहिए, वो डिग्री पढ़नी चाहिए? हाँ, असल में ये बड़ा मज़े का टॉपिक है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में ना अनफॉर्चुनेटली करियर काउंसलिंग उस तरह नहीं है। हाँ, वो कंसेप्ट नहीं है। वो कंसेप्ट नहीं है। घर वाले कहेंगे डॉक्टर बनना है तो लोग डॉक्टर बनने शुरू हो जाएंगे, ट्रेंड देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का तो वो बनना शुरू कर देंगे। ये सारी गेम मेरे ख्याल में फ़र्स्ट स्टेप जो है ना वो करियर काउंसलिंग है कि उसमें जो भी बंदा आना चाह रहा है ना तो उसको पहले अपना इंटरेस्ट देख लेना है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना इसके अंदर वो है डेवलपमेंट और वो उसके अंदर है प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग के लिए उसके पास मैथ का नॉलेज होना, उसके पास एक लॉजिक और लॉजिकल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट होना, वो कुछ सोच सकता हो और उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हो। अगर वो इतना कैपेबल है कि वो कुछ ना कुछ कर सकता है, प्रोग्रामिंग कर सकता है, वो उससे भाग नहीं सकता, तो मेरे ख्याल में उसको अपने जिस तरह हमारे यहाँ स्कूल में कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट दे दिया जाता है, वो उसमें वो GW बेसिक और वो चीज़ें सिखा देते हैं। कॉलेज में आपके पास ICS का कॉन्सेप्ट है, आप ICS पे आ जाएँ। इवन के बहुत सारे लोग FSC कर रहे होते हैं और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी की बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको बस सिर्फ मैथ चाहिए और वो 50% आप क्लियर करें, देन आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाएँ। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये ऑप्शन दे देते हैं कि आप जो हैं कोई ज़रूरत नहीं है आपको एक डिप्लोमा करें और आ जाएँ। मैं इस चीज़ को सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं प्रॉपर यूनिवर्सिटी की एजुकेशन जैसी भी है, इस टाइम बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके पास, प्राइवेट बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक हैं, आपके पास प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या IT या कंप्यूटर साइंस की एक प्रॉपर डिग्री होना ज़रूरी है। ठीक है, आप बिल्कुल कह रहे हैं, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में है तो आप सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है तो आप जूँ आप आगे ग्रो करते हैं अपने प्रोफेशन के अंदर तो आप फिर मे बी किसी पॉइंट के ऊपर आपको फील हो कि मुझे यार ये नॉलेज नहीं है, फिर आपको ऑफकोर्स स्टडी भी करना पड़ता है उसके बाद भी साथ साथ। बिल्कुल, क्योंकि ये जो फील्ड है ना, ये फील्ड अगर इसमें बज़ाहिर हम भी सुनते थे कि भाई हर कुछ अरसे बाद एक चेंज आ रहा है, तो आप देखते थे आज से 2022 दिसंबर से पहले कोई भी बंदा ChatGPT का नाम किसी को पता ही नहीं था। AI का सबको पता होता था, इतना बूम नहीं था, लेकिन जैसे ही ChatGPT आया तो बहुत ChatGPT ने बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी ली। उसके अंदर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ करना आ गया, तो बहुत सारी कंपनीज़ ने कंटेंट राइटर्स को फायर किया। तो
इसके अंदर आपकी स्किल जो है उसको टाइमली अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। मींस कि आपको रोज़ाना कुछ ना कुछ पढ़ना है, कुछ ना कुछ सीखना है। यूनिवर्सिटी आपको बेसिक एजुकेशन दे देगी, बेसिक एजुकेशन आपने ले ली, थोड़ा सा यूनिवर्सिटीज़ में एक कॉन्सेप्ट जो अब अच्छा आ रहा है, करंटली भी मैं देख रहा हूँ कि वो अब ऐसे प्रोग्राम्स को लॉन्च कर रहे हैं जिस पे एआई के ऊपर उनका फोकस जा रहा है, इंडस्ट्री के साथ वो लिंक कर रहे हैं, इंटर्नशिप्स ऑफ़र की चीज़ें आ रही हैं। अभी रिसेंटली बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस जो हैं पाकिस्तान में, वो नेपटेक के साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के छोटे छोटे कोर्सेज़ उन लोगों को दे रहे हैं जिनके पास एजुकेशन ही है। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है, एजुकेशन एक्सपेंसिव है, हर बंदा नहीं आ सकता, लेकिन जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अवेल करना चाहिए। स्कॉलरशिप्स बहुत सारी हैं, तो मेरे ख्याल में बेसिक एजुकेशन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है उसके पास एक प्रॉपर एक डिग्री हो तो दैट वुड बी ग्रेट, लेकिन ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छा है। ठीक है। अच्छा, मैंने जर्मनी के अंदर भी देखा है, जो हमारे स्टूडेंट जाते हैं ना, वो अपनी जब डिग्री के अंदर इनरोल करते हैं और फिर उसके अंदर मैंने ये चीज़ देखी है कि वहाँ पे आपको एज अ वर्क स्टूडेंट की जॉब मिल जाती है, हमारे जैसे इंटर्नशिप होती है, लेकिन वो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर जर्मनी के अंदर ये अच्छी बात है कि आपको ड्यूरिंग स्टडी ही आपको जॉब मिल जाती है एज अ वर्किंग स्टूडेंट। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका स्किल सेट क्या है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आना चाहते हैं, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप उसमें आ सकते हैं। अच्छा, अभी नेक्स्ट मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो पाकिस्तान में हैं, उनके लिए आप क्या चैलेंजेस देखते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये दो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं अभी। वेल देखें, इस टाइम पूरी दुनिया जो है ना, एआई के बाद एक चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर आने के बाद एक एआई के अंदर एक अच्छा खासा रेवोल्यूशनराइज काम हो गया है। बहुत सारे लोग एआई की प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए हैं। इट्स मीन कि अब आने वाले दिनों में एआई ने बहुत सारे हमारे काम ले लेने, तो इसी के अंदर चैलेंज है और इसी के अंदर ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मींस कि आपके पास अब वो आपको वेज ढूंढने, आप भी अक्सर जब सॉफ्टवेयर के ये यूट्यूब वगैरह या टिकटॉक में आप देखें तो अक्सर कोई ना कोई एआई का सॉफ्टवेयर बता रहा होता है कि आप इस एआई के सॉफ्टवेयर को यूज़ करें तो आप ये कर सकते हैं। तो उन्हीं के अंदर से हमें अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ के उन्हीं में हमें काम करना होगा और देखना होगा कि वो ऐसी क्या प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे क्या चैलेंजेस हैं जो कि और लोग नहीं कर रहे, जिस पे वर्क हम कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना, बेस एजुकेशन के अंदर हमारी स्ट्रॉन्ग जो है ना, जैसे प्रोग्रामिंग है जी, वो हमारी बहुत सारे लोगों की वीक होती है, वो हम एक बस गुजारा करते हैं। एक तो वो उन्हें अच्छा करना चाहिए, उसका रीज़न है क्योंकि अगर आप अच्छे प्रोग्रामर होंगे तो आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाएंगे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक पूरी साइंस है। क्लाइंट से डॉक्यूमेंट, क्लाइंट से कम्युनिकेट करना, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो डेवलपर्स हैं ना, वो 5-10 साल बाद जाके ये काम करते हैं, जबकि हमारे यहाँ वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पहला प्रिंसिपल है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट करनी है। वो कहाँ से शुरू करते हैं, हम उसको देते हैं कि तुम पहले डेवलप करो, वो उसको डेवलपर बनाया होता है। तो जब वो डेवलपर से पहले के 2 फेज़ जो डिज़ाइन और जो रिक्वायरमेंट के हैं वो छोड़ देता है। इस वजह से उसको बहुत देर लगती है अपना सेटअप करते, अपनी चीज़ें सोचते हुए, अपनी प्रोडक्ट बनाते हुए। तो इस वो डेफिनेटली ज़रूरी भी होता है कि वो शुरू में हर एक का लेवल तो नहीं होता, हर एक इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता जी। तो कुछ वेज, इसका मतलब है कुछ ना कुछ है ऐसा जो एजुकेशन में, या जो बहुत सारी एजुकेशन सिस्टम ऐसे हैं जहाँ पे कहा जाता है जाओ जाके रियल प्रोजेक्ट लेकर आओ, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल सॉल्व करके आओ, तब जाके डिग्री लो। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एजुकेशन में ना हमें 6 मंथ्स या 1 ईयर की ना कुछ कोर्सेज़ 1-2 हटा के या कुछ ऐसा करके 6 मंथ कंपलसरी बैचलर्स दौर में ना इंटर्नशिप लिंक कर देनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये बड़ा आपका एक अच्छा, मैं देखूंगा, एक ये सोचता हूँ कि मशवरा है। और मेरे ख्याल में जर्मनी के अंदर ऐसा है कि आपको लाजमी 1 ईयर और मे बी 1 सेमेस्टर जो है ना आपको लेना पड़ता है किसी कंपनी के साथ। सेम यूके के अंदर भी ऐसा है, ये पाकिस्तान के अंदर भी चीज़ आ सकती है। अच्छा, जैसे कि आपने ऑलरेडी बात कर ली है कम्युनिकेशन के ऊपर, तो अब हम थोड़ा सा इस टॉपिक के ऊपर भी आते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, और मैं आपको बताऊँगा कि जर्मनी के अंदर क्या कम्युनिकेशंस का मोड यूज़ हो रहा है, कैसे कम्युनिकेट करते हैं। क्विकली मैं बता रहा हूँ कि जर्मनी के अंदर तो ये ऐसा है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो डिफरेंट कंट्री से आते हैं, तो मल्टी नेशनल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट होता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कल्चर से भी सीखने को मिलता है। जो मेन मोड है हमारा तो वो इंग्लिश के अंदर ही होता है, मीडियम। तो ये है जी कम्युनिकेशन के बारे में, और आप इसमें ऐड कर दें। अच्छा, दूसरा मैं यहाँ पे क्लाइंट को बिल्कुल स्किप कर गया हूँ।
हमारी जो वहाँ पे कम्युनिकेशन होती है वो क्लाइंट के साथ नहीं होती, हाँ क्योंकि हमारा जो काम है ना वो हाइब्रिड काइंड ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर बिल्कुल क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि हमारा ऑन साइट ही सारा टीम्स बैठी होती हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट की टीम सेपरेट बैठी हुई है और हमारी प्रोजेक्ट मैनेजर भी बैठे होते हैं। तो हम जो है विद इन द टीम एक एजाइल इन्वायरमेंट के अंदर जब काम करते हैं तो हमारी इंटरनल ही टीम के अंदर कम्युनिकेशन होती है। ये बड़ा अच्छा आपने कॉन्सेप्ट लिया। एक्चुअल में ना पाकिस्तान में हो क्या रहा है, पाकिस्तान में क्योंकि वी आर मोस्टली ऑफशोर, अब ऑफशोर होने की वजह से इट्स मीन के यूरोप और यूएसए, दुबई, ये जो कंट्रीज़ हैं ये हमें आउटसोर्स करते हैं अपना काम। तो हमारे यहाँ क्या होता है, ज़्यादातर क्लाइंट्स भी फिर आप वहाँ से लेके उनका काम इधर कर रहे होते हैं। जब आप उनका काम इधर कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपकी क्लाइंट से इन्वॉल्वमेंट होगी। और दूसरा जो इशू एक ये भी है कि हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, प्रॉब्लम कुछ ऐसी हैं जो कि कुछ एजुकेशन से रेलिवेंट हैं, कुछ पाकिस्तानी सिचुएशंस हैं, लेकिन गुड थिंग इज़ कि बहुत सारे अब आपको यहाँ पे नज़र आएगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्टार्टअप्स पे आ रहे हैं, वो अपनी प्रोडक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं। उनको एक इम्पोर्टेंस नज़र आ गई है कि अगर कोई एक बंदा चाइना का है, वो कहीं भी है, वो अगर टिकटॉक बना के और वो एक फेमस उसमें आ जाता है। इसी तरह आप स्काइप को देख लें, वो एस्टोनिया के वो डेवलपर्स थे, तो इट्स मीन कि आपके पास डेवलपमेंट की पावर है जी। अब उसको कितना अच्छा यूटिलाइज आपने करना है वो आप पे डिपेंड करता है। और अगेन अच्छे मेंटोर्स मिलना, करियर काउंसलिंग अच्छी होना, और प्लस आपको इसका इंटरेस्ट रहना, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, लॉन्ग टर्म है और ये एक पूरी साइंस है। और क्लाइंट को समझना, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेना, क्योंकि हमारे यहाँ क्योंकि सर्विसेज बेस पाकिस्तान में ज़्यादा काम हो रहा है, ऐसा ही है। तो जहाँ ज़्यादा काम सर्विसेज बेस होगा तो इट्स मीन कि वहाँ पे आपकी क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट होगी। अब अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में भी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, तो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स, चीज़ें, बिज़नेस एनालिस्ट का होना, प्रॉपर प्रोडक्ट की मैनेजमेंट करना, अब वो पाकिस्तान में ये काम शुरू हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि बिज़नेस को अंडरस्टैंड करना और टेक्निकल चीज़ को अंडरस्टैंड करना, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं और इसके दरमियान काफ़ी गैप है। बहुत जगह ऐसा होता है कि बिज़नेस एनालिस्ट कुछ और समझ रहा होता है, टेक्निकल बंदा कुछ और समझ रहा होता है। इन दोनों का जो आपस में जो कम्युनिकेशन गैप है वो इतना ज़्यादा होता है कि बाज़ औक़ात वो प्रोडक्ट बन के कुछ और ही निकलती है। तो वो अजाइल को भी फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन स्टिल वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो टेक्निकल की और उस बिज़नेस की वो कहीं ना कहीं लैग कर जाती है। हाँ ठीक, आप बिल्कुल ज़िक्र कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन जो है ना वो उसके ऊपर काम होने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमारे वसाइल ऐसा नहीं है, वसाइल हैं हमारे पास, तो हमारे पास चैलेंजेस हैं, और जहाँ चैलेंजेस होते हैं वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ ही निकलती हैं जी। तो मेरे ख़्याल में हमें जो बेस्ट वे है ना कि हमें चीज़ों को समझना होगा कि बिज़नेस इम्पॉर्टेंट है। एट एवरी स्टेज कहीं भी आपको बिज़नेस ही आपको रेवेन्यू देगा। बिज़नेस कैसे करेंगे वो एक कंप्लीट साइंस है, क्लाइंट से कम्युनिकेशन कैसे करेंगे वो कंप्लीट साइंस है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो एक साइंस है, फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो एक साइंस है। तो मेरे ख़्याल में बिज़नेस के ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को और इंडस्ट्री को थोड़ा सा ज़्यादा काम करना होगा, थोड़ा सा उनको ये चीज़ें बतानी होंगी। ऑफ कोर्स इसमें एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। जब आप कोई 2-3 क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं तो आपको पता लगता है। मैं पिछले 12 साल से डिफरेंट क्लाइंट्स को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सर्विसेज दे चुका हूँ। अपवर्क में मेरी एक अच्छी प्रोफाइल है, आई हैव एन एजेंसी, इसके अलावा और मेरे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसमें मैंने बहुत सारी ये चीज़ें सीखी। शुरू में आई फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, क्योंकि मैं इतना वो नहीं था, तो मुझे खुद से सीखना पड़ा, कुछ किसी ने बताया। तो अब लोगों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यूट्यूब है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे मेंटोर्स हैं जो कि आपको बता सकते हैं। और एक और जो बड़ा प्रॉब्लम मुझे सॉफ्टवेयर, पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर के लोगों में नज़र आता है, वो FYP बस एक टोटल पूरा करके ना वो कहते हैं हमें जॉब मिल जाए। तो मेरे ख़्याल में थोड़ा सा FYP अच्छा करें और नई स्किल सीखें, क्योंकि इस डोमेन के अंदर आपको कुछ ना कुछ नया करते रहना है। और प्रोग्रामिंग को
इंजॉय करें, उससे गेम समझ के उस पे फोकस करें। वो अगर आप इस फील्ड में रहना चाहते हैं कुछ अर्सा, तो आप इसको सीखें। उसके बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप UI UX पे जा सकते हैं, आप SEO कर सकते हैं, आप आगे जाके डेवऑप्स की सर्विसेज हैं वो कर लें।